वेलकम टू कॉमर्स कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। आज जैसा एक वीडियो मैंने इसके पहले अपलोड किया था, जस्ट उसी का एक कंटिन्यूएशन है। मैंने उसमें बताया था कि आज आपको एक वीडियो और मिल जाएगा और उस वीडियो में हम लोग पीएल एप्रो और उसकी जर्नल एंट्रीज़ की बात करेंगे। तो अभी हम लोग सबसे पहले यहाँ ये समझने वाले हैं कि पीएल एप्रोप्रिएशन क्या होता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों बनाया जाता है, और सबसे बड़ी बात कि इसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन में जो चीज़ें जाती हैं उसकी जर्नल एंट्री, उसका जर्नल बुक पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जर्नल एंट्रीज क्या होंगी उसकी, और वो फिर लेज़र में उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, कुछ ये बातें हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो ज़रूरी चीज़ वो हम लोग समझेंगे वो है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, कि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है, हम क्यों बनाते हैं इसको और इसकी नीड क्या है। सबसे पहले आप लोगों ने जब 11th में बनाया होगा, हम लोग जिसको फाइनल अकाउंट्स बोलते हैं, उसमें ट्रेडिंग और पीएल बनाया होगा। तो ट्रेडिंग और पीएल बनाना हम लोग को आता है, हम लोग जानते हैं ट्रेडिंग में क्या होता है, पीएल में क्या होता है। ये जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये कॉन्टिन्यूएशन है, ये एक्सटेंशन है पीएल अकाउंट का, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का एक एक्सटेंशन है, एक और आगे का पार्ट है जिसको पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। अभी तक पीएल अकाउंट में क्या होता था, पीएल अकाउंट में हम लोग ये करते थे कि जो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस आता था उसको उठा के बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देते थे, और बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करके हम उसको पार्टनर्स की कैपिटल में या तो प्रॉफिट होता था तो ऐड कर देते थे, या फिर जो ओनर होते थे उनकी कैपिटल में ऐड कर देते थे, और लॉस होता था तो माइनस कर देते थे। लेकिन अब हम लोग को ये देखना है कि ये जो प्रॉफिट आएगा, ये जो प्रॉफिट नेट हम लोग निकालेंगे, नेट प्रॉफिट जिसको हम लोग पीएल में निकालते हैं, अब हम उसको बैलेंस शीट में ना ट्रांसफ़र करके अब हम लोग उसको पीएल एप्रो में ट्रांसफ़र करेंगे। कहाँ ट्रांसफ़र करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब ये प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन क्या होता है इसको समझना ज़रूरी है। तो अगर हम लोग पहले प्रॉफिट और लॉस से बहुत अच्छे से जानते हैं कि प्रॉफिट और लॉस क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस अकाउंट क्या होता है, अगर हम लोग एक एप्रोप्रिएशन वर्ड को समझ लें तो बहुत ही ईजी हो जाएगा हम लोग के लिए प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट समझना। एप्रोप्रिएशन वर्ड का मीनिंग होता है कि जब हम कोई भी मनी उसको साइड बाय या तो उसको साइड कर लेते हैं, या किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए जब हम मनी को यूज़ करते हैं तो वो स्पेसिफिक पर्पज़ हमारा एप्रोप्रिएशन कहलाता है। मतलब कि जब हम लोग मनी का कुछ पार्ट किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करें तो वो एप्रोप्रिएशन है। तो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने का मतलब क्या होगा, हम अपने प्रॉफिट या लॉस को कुछ स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए यूज़ करें, वो पीएल एप्रोप्रिएशन होता है। अब पीएल एप्रोप्रिएशन हमें ये तो पता चल गया कि स्पेसिफिक पर्पज़ मतलब कि कोई एक स्पेसिफिक काम हो रहा होगा जो हम पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हैं। तो स्पेसिफिक पर्पज़ अगर हमें पता चल जाए कि पीएल एप्रोप्रिएशन हम क्यों बनाते हैं, इसका क्या स्पेसिफिक पर्पज़ है, तो हमारे लिए और ईजी हो जाएगा। तो प्रॉफिट और लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने का सबसे बड़ा इस पर्पज़ यही है कि हमें जो पार्टनर्स हैं उनको कुछ चीज़ें पे करनी होती हैं और कुछ हम चार्ज करते हैं उनकी कैपिटल पे। मतलब कि हमें कुछ चीज़ें पार्टनर्स को पे करनी है फर्म को, और कुछ अमाउंट उनसे लेना है, कुछ मनी हम उनको पे करेंगे, कुछ उनसे लेंगे। इसीलिए पीएल एप्रो बनाते हैं, मतलब कि जो कुछ भी पेमेंट हमें पार्टनर्स को करना है वो सब का सब हम पीएल एप्रो में करेंगे। पीएल एप्रो में क्या क्या आता है ये समझ में आ गया होगा सबको कि पीएल एप्रो क्यों बनाया जाता है। अब पीएल एप्रो में क्या क्या आता है इसको हम लोग देखते हैं। हम लोगों ने अभी जब पार्टनरशिप डीड डिस्कस की थी तो हमने बताया था कि कुछ चीज़ें जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर की सैलरी, कमीशन, तो इसमें कुछ स्पेसिफिक चीज़ें आती हैं। हर चीज़ हमको ढेर सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, कुछ स्पेसिफिक चीज़ें अगर आप इनको समझ लें तो इसके अलावा पीएल एप्रो में कुछ नहीं आता। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो पीएल एप्रो में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है। अब एक बात समझते हैं कि ये पीएल एप्रो में डेबिट साइड क्यों आया। हम लोगों ने जब प्रॉफिट और लॉस बनाया था तो हम लोगों ने दो चीज़ें गौर की थी। डेबिट साइड जितने एक्सपेंसेस हो डाल दो, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, और जितनी इनकम्स हो उनको क्रेडिट साइड डाल दो। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी है। वहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र करके लेके आते थे, तो भैया वहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट हम उसमें क्रेडिट साइड डाल देते थे कि बाय ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफ़र फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट। अब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से यहाँ पे ट्रांसफ़र करके लेके आए हैं प्रॉफिट, तो हमने यहाँ पे डाल दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक। अब हम लोगों ने एक बात कर रहे हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हम लोगों ने डेबिट साइड क्यों डाला। तो सिंपल सा एक बात ये समझ लो कि ये जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होता है ये फर्म के लिए एक एक्सपेंस है। फर्म को पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करना है, और जब फर्म को पे करना है तो फर्म के लिए एक्सपेंस है, इसलिए फर्म ने इसको डेबिट किया है। सेम प्रॉफिट एंड लॉस वाला कॉन्सेप्ट है, कोई भी कॉन्सेप्ट में चेंजेस नहीं। जितने एक्सपेंस है
फर्म के लिए जो एक्सपेंस होंगे वो हम लोग डेबिट साइड डाल देंगे, और जो फर्म के लिए इनकम होंगी जो हम पार्टनर से चार्ज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल पे, वो हम उसको क्रेडिट साइड डाल देंगे। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन पे करता है? फर्म पे करती है। किसको पे करती है? पार्टनर्स को पे करती है। किस चीज़ पे? पार्टनर्स की कैपिटल पे। इसीलिए मैंने लिखा है टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन एस कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन बीस कैपिटल, अमाउंट अंदर लिखा मैंने कॉलम के, और उसको फिर सम करके बाहर लिखा। इसी तरह से अगर किसी पार्टनर को सैलरी दी जा रही है तो टू पार्टनर सैलरी अमाउंट आ गया। अगर एक से ज़्यादा पार्टनर्स को दी जाए तो सेम यही कॉन्सेप्ट होगा जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में है। हम लोग कॉलम के अंदर सबसे पहले यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, ए सैलरी, बी सैलरी, सी सैलरी, जितने भी जो पार्टनर है, और उसका सम टोटल करके बाहर लिख देंगे। लेकिन अगर सिंगल पार्टनर है तो मैंने सिंगल पार्टनर के हिसाब से डायरेक्ट अमाउंट लिख दिया। इसी तरह से पार्टनर्स को कमीशन, सेम सैलरी वाला कॉन्सेप्ट है। और रिजर्व, रिजर्व क्या होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किस तरह से रिजर्व की क्रिएशन होती है, ये बात हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप एक छोटी सी बात ये समझ लो रिजर्व के लिए, कि कंपनी क्या करती है। जैसे हम लोगों को कुछ पैसे मिलते हैं, हम लोग के फादर्स या हम लोग की फैमिली जब हमें पॉकेट मनी देती है, तो हम लोग अपना क्या करते हैं, एक बॉक्स बना लेते हैं अपना, हमारा एक टिगी बैंक या जो गुल्लक वगैरह आप लोग बोलते हैं वो होता है, और हम लोग पैसे उसमें थोड़े से डाल देते हैं, बाकी अपने खर्चे भी होते हैं। तो ये थोड़े थोड़े पैसे हमारे कहीं ना कहीं सेव हो रहे हैं ना, यही रिजर्व एक गुल्लक है। फर्म क्या करती है, जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने वाला होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा कर लेती है और उसको रिजर्व का नाम दे देती है। इसके बारे में और डीपली हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आप बस इतना समझ लीजिए कि फर्म प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के पहले थोड़ा सा अमाउंट क्रिएट कर लेती है, अपने पास सेव कर लेती है। इसके बाद फर्म जो प्रॉफिट आता है उसको, जो प्रॉफिट बचता है उसको बांट देती है। तो अब ये बात समझो। अच्छा, एक चीज़ इधर ये रह गई, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अब समझो, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमने क्रेडिट साइड डाला है तो इसका मतलब फर्म की इनकम है। ये फर्म की इनकम कैसे है? पार्टनर्स कभी कभी बीच में मिड ईयर में कभी कभी ड्राइंग करते हैं, अब पैसे बाहर ले लेते हैं, या तो कैपिटल से निकालेंगे या करेंट अकाउंट से निकालेंगे। ये बात हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, भी मैं आपके साथ कैपिटल करेंट अकाउंट डिस्कस नहीं कर रहा। बस ये समझ लो कि अगर फर्म, वो पार्टनर ड्राइंग कर रहे हैं, अपनी कैपिटल से कुछ अमाउंट बीच में निकाल रहे हैं, तो उनको फर्म को इंटरेस्ट देना पड़ता है। अपनी ड्राइंग पे क्या पे करना पड़ता है? इंटरेस्ट। ये फर्म के लिए इनकम होती है, इसलिए हम इसको क्रेडिट साइड लिख देते हैं। अब इसके बाद हम लोग बैलेंस कर लेंगे इधर का टोटल, और ये रिजर्व तक का टोटल देख लेंगे। कम होगा जितना उतना हमारा प्रॉफिट होगा। बैलेंसिंग करने के बाद बैलेंसिंग फिगर जो आएगा डेबिट साइड, वो प्रॉफिट हम लोग पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। मतलब जो काम हम लोग नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कर रहे थे, पार्टनर्स अमाउंट जो कैपिटल में ट्रांसफर करते थे नेट प्रॉफिट का, अब हम लोग वहाँ ना करके अब हम लोग पीएल एप्रो में ट्रांसफर करेंगे। तो पीएल एप्रो का एक स्पेसिफिक पर्पस सबको ये समझ में आ गया होगा। स्पेसिफिकली हम लोगों ने पार्टनर्स को जो पे करना था अमाउंट और जो उनसे चार्ज करना था, हम लोगों ने इसके लिए इसको बनाया है, इसीलिए इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन नाम दिया गया है। क्लियर? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग सबसे पहले जर्नल एंट्री समझेंगे। आपकी बुक में ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक फॉर्मेट बना होगा, जिसके पास बुक नहीं है वो फॉर्मेट नेट से भी देख सकता है। वैसे मैंने लिखा है, इससे ज़्यादा इसमें कोई भी चीज़ नहीं आती, तो आपको अगर इससे नोट करना है तो नोट कर सकते हैं। आप रिवाइंड करके, मैंने एक एक चीज़ का नाम लिया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर्स सैलरी, पार्टनर्स कमीशन, रिजर्व, प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। आप इतनी चीज़ों में अगर आपके पास माइंड में है तो बस पीएल एप्रो में इतनी चीज़ें जाती हैं, और कुछ भी पीएल एप्रो में नहीं जाता है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं अपना जर्नल एंट्री सेक्शन की तरफ, कि जर्नल एंट्रीज़ हम लोग किस तरह से करेंगे। ये जितने भी नए टर्म्स हमारे सामने आए हैं, लाइक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इनका हम लोग क्या करेंगे, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। इनकी जर्नल एंट्री किस तरह से होंगी, इनकी जर्नल एंट्री हम लोग समझ लेते हैं। चल,
जर्नल एंट्रीज रिलेटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस में सबसे पहले तो आप लोग ये समझ लीजिए, सबसे पहली एंट्री जो हमें करनी है वो एंट्री होगी हमारी किस चीज़ की? कोई बता सकता है माइंड में? सबसे पहले हमें प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है पीएल एप्रो में। किससे ट्रांसफ़र करना है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र करना है कहाँ पे? पीएल एप्रो में। सोचिए आप लोग माइंड में एंट्री क्या होगी। अगर कोई कॉन्सेप्ट जिसके क्लियर बहुत ज़्यादा है वो एंट्री ईजिली अपने आप बना लेगा, उसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसको ट्रांसफ़र कर लेते हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है। अब समझिए, पीएल एप्रो में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट से जो हम लोग प्रॉफिट लेके आए वो हमने किस साइड डाला? बाई। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है? हम लोग को पता है कि डबल एंट्री सिस्टम में क्रॉस एंट्री होती है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रो। हम लोग पीएल एप्रो अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं अपना प्रॉफिट, जो पीएल अकाउंट का प्रॉफिट है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रो अकाउंट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। एंट्री, अगर हम लोग एंट्री की बात करें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये हम लोगों ने प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है, ये हम लोगों ने क्या ट्रांसफ़र किया है? प्रॉफिट ट्रांसफ़र किया है। नरेशन हो जाएगी प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट हमने कहाँ ट्रांसफ़र कर दिया? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉफिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट फ्रॉम पीएल अकाउंट, ये पहली एंट्री होती है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है पीएल एप्रो में? सबसे पहले हमें अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का प्रॉफिट कैरी फॉरवर्ड करके अपने कहाँ पे लाना होता है? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में लाना होता है। क्योंकि हम प्रॉफिट को यूज़ करेंगे, एप्रोप्रिएट यूज़ करेंगे एप्रोप्रिएशन में उसका, तो हमें प्रॉफिट की नीड होगी सबसे पहले, तो इसीलिए हम प्रॉफिट लेके आते हैं। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं। अब सेकेंड एंट्री हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हम लोगों ने जब पीएल पढ़ा था, जब हम लोग जनरल एंट्री करते हैं तो हमने देखा था हर चीज़, हर एक्सपेंस की दो एंट्री होती है। फर्स्ट एक्सपेंस पे करने की और दूसरी एक्सपेंस को पीएल में ट्रांसफ़र करने की। यहाँ भी वही केस है। हम पहले जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे और दूसरा हम उसको फिर पीएल एप्रो में ट्रांसफ़र करेंगे। पार्टनर्स कैपिटल में हमें उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करना है और सेकंड एंट्री हम लोग करेंगे किस चीज़ की? उसको पीएल एप्रो में ट्रांसफ़र करेंगे जो हमारा एक्सपेंस है। तो पहली एंट्री हम लोग किस चीज़ की करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। तो देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। हमने इसको डेबिट क्यों किया? कोई बता सकता है? हमारा इसको डेबिट करने का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है और डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, इसीलिए इसको हमने डेबिट किया है। अब इसको इसकी वजह से क्या होगा? आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू हो गया है, जस्ट अ मिनट। तो अब बात कर लेते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने डेबिट क्यों किया? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को डेबिट करने का सबसे बड़ा रीज़न ये कि ये फर्म के लिए एक्सपेंस है। अब इस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हम किसको दे रहे हैं? पार्टनर्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट में देंगे। इसको देने से पार्टनर्स की कैपिटल में इंक्रीमेंट होगा और हम लोग को पता है कि पार्टनर्स की कैपिटल लायबिलिटी होती है और लायबिलिटी जब भी इंक्रीज होती है तो हम लोग उसको क्रेडिट करते हैं। हम लोग उसको क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये एंट्री हो जाएगी टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
ये एंट्री हुई क्या करने की, पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करने की। क्लियर? चलो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब हम लोग इस एक्सपेंस को पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर देंगे, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, सिंपल सा, कहाँ क्या ट्रांसफर कर रहे हो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने कहाँ ट्रांसफर कर दिया, पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर दिया। क्लियर? इस बात पे किसी को डाउट? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होगा मेरे ख्याल से। ये आप लोगों ने क्या कर दिया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज कर दिया। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट पूरा क्लोज हो गया, उसका बैलेंस हम लोगों ने पीएल एप्रो में ट्रांसफर कर दिया। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट टू बी क्लोज्ड। क्लियर? ये थी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री। इसी तरह से सेम एंट्रीज जो होंगी वो सैलरी, कमीशन, उन सब की सेम एंट्री होंगी। हम लोग पार्टनर्स को सैलरी देंगे, उनके उसमें क्या कहते हैं, कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर उसके बाद हम उसको पीएल एप्रो में ट्रांसफ़र कर देंगे। सेम एंट्री होगी, कोई भी डिफरेंस उसमें नहीं है। हम लोग को अब जो एंट्री देखनी है जो जस्ट अपोजिट होती है, वो एंट्री है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। किसकी एंट्री देखनी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखना हमारे लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि क्या होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। सबको पता है कि ये फर्म के लिए इनकम होती है और इसको हम लोग कैसे पे करेंगे, इसके बारे में अब हम लोग को जानना है कि हम लोग इसके साथ क्या करेंगे। तो सेम कॉन्सेप्ट वही है, बस यहाँ पे सिचुएशन है, ये फर्म के लिए इनकम है तो एंट्रीज जस्ट अपोजिट हो जाएंगी। जो डेबिट है वो क्रेडिट, जो क्रेडिट है वो डेबिट। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। पार्टनर्स का कैपिटल हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, अब हमें उनसे पैसे लेने हैं तो उनकी लाइबिलिटी कम होगी और जब लाइबिलिटी कम होगी तो हम डेबिट करते हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस लिए इसको डेबिट किया, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। और ये बात हम लोगों को पता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम है, इसलिए इसको क्रेडिट किया गया है। क्लियर? ये एंट्री हो गई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। अब हम लोग इसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे, इसके इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को हम लोग क्लोज करेंगे। तो क्लोज करने की एंट्री सबको पता है, सेम वही एंट्री होगी अभी तक जो हम लोग करते आ रहे हैं। उसमें बस क्या हो रहा था, उसमें हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन को डेबिट कर रहे थे, इसमें क्रेडिट करेंगे। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये एंट्री इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की होगी। अब हम लोगों को जो एंट्री करनी है वो अब हम लोग एंट्री करेंगे किस चीज़ की, अब हम लोग एंट्री करेंगे प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन की। अब जो एंट्री होगी वो पीएल एप्रो का जो बैलेंसिंग प्रॉफिट होता है, जो मैंने लास्ट में यहाँ पे आप लोगों को बताया था कि टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब एंट्री हम लोग प्रॉफिट ट्रांसफर की करेंगे। तो बस एक सिंपल सी एंट्री होती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। प्रॉफिट से पार्टनर्स की कैपिटल इंक्रीज होगी, इसलिए पार्टनर्स कैपिटल को हम लोगों ने क्रेडिट किया क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल लायबिलिटी होती है, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी प्रॉफिट ट्रांसफर करने की एंट्री हो गई पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में।
ये इतनी एंट्रियां हमारे अगर माइंड में रहेंगी, और सैलरी कमीशन की एंट्री सेम वही कैपिटल वाली ही होती है क्योंकि सब एक्सपेंसेस हैं। और जो इनकम थी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वो एंट्री मैंने आपको बता दी। पीएल से आपको प्रॉफिट कैसे ट्रांसफ़र करना है वो एंट्री मैंने बता दी। फिर पीएल एप्रो का प्रॉफिट पार्टनर्स कैपिटल में कैसे ट्रांसफ़र होगा उसकी जर्नल एंट्री मैंने आपको बता दी। अब हमारा जो एक थ्योरी पोर्शन था ये लगभग कंप्लीट होता है। अब हमें इसके और ज़्यादा कुछ भी अब थ्योरी में पढ़ने की नीड नहीं है। अब हमारे लिए जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है पढ़ने वाली वो सिर्फ एक चीज़ है, अब हम लोग को प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पढ़नी है। क्या पढ़नी है? प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम पढ़नी है। और प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने लगेंगी। लाइन वाइज हम लोग प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम करते जाएंगे। किसी के पास अगर एक्स्ट्रा कोई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के क्वेश्चन हो तो वो मुझे ईजिली कहीं मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है आपके, आप मुझे भेज सकते हैं। उस पर आपके प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम यहाँ पे मैं डिस्कस कर दूँगा। आपकी जितनी भी प्रैक्टिकल्स प्रॉब्लम हो इस चैप्टर से रिलेटेड, मैं जब स्टार्ट करूँगा आप अपनी बुक से करना स्टार्ट करना, और जिसके पास बुक्स में कोई भी एक्सेस डाउट हो वो आप मुझे भेज सकते हैं, मैं उसको यहाँ पर डिस्कस कर दूँगा। थैंक यू। आज के लिए इतना इस वीडियो में।